याद रखें कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, सामान पुराना हो जाएगा, लेकिन लोग हमेशा याद रखेंगे कि इस घर में सुकून था, मोहब्बत थी और एक सलीकामंद औरत थी जो बहुत अच्छे से घर को संभालती थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर खूबसूरत, पुरसुकून और मोहब्बत भरा लगे तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने वाले की थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए और वो कोशिश करे कि अगली वीडियो इससे भी अच्छी बना सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करके गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशबाश और हंसते मुस्कुराते हुए रखे, आमीन सुमा आमीन। कुछ लोगों के घर दाखिल होते हुए बहुत अच्छा महसूस होता है कि वहाँ पे खामोशी, पुरसुकून माहौल और हर चीज़ जो होती है ना वो तरतीब से अपनी अपनी जगह पे रखी हुई होती है। ये सब कुछ मुमकिन होता है एक सलीकामंद औरत की बदौलत। एक औरत ही अपने घर को जन्नत बना सकती है और जहन्नम भी बना सकती है। वो औरत थकती भी है, काम भी करती है और अपने घर को बिल्कुल अच्छे तरीके से संभालती भी है। आज की वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिन्हें इख्तियार करके एक औरत सलीकामंद बन सकती है। कोशिश करें कि हर चीज़ की अपनी अपनी जगह मुकर्रर करें और उन्हें उसी जगह पे रखें जिनकी वो जगह है। एक अच्छी और सलीकामंद औरत वही होती है जो हर चीज़ को अच्छे तरीके से संभालती है और वो हर एक चीज़ की अपनी अपनी जगह बना देती है। जैसा कि मसाले अलग जार में रखें, दालें वगैरह जो हैं वो अलग जार में रखें और रोज़ाना के इस्तेमाल वाली चीज़ें जो होती हैं वो सामने रखें। जो आपके इस्तेमाल में कम आती हैं चीज़ें वो आप थोड़ी ऊपर रख दें। अब हर चीज़ की अपनी अपनी जगह होगी तो सोचें कि आधा काम जो होता है ना औरतों का वो यहाँ से ही आसान हो जाता है। अगर हमें कोई चीज़ ज़रूरत पड़े तो हमें पता होता है कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे फ़लाँ डिब्बे में पड़ी हुई है, तो वहाँ से हम इजीली उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो उसी जगह पे जहाँ से वो चीज़ उठाई आपने वहीं पे ही रखें जाके। सोचें कि सुबह सुबह अगर आपने किसी काम पे जाना है और आपने नाश्ता बनाते हुए आपको नमक ना मिल रहा हो तो देखें कि आपको काम से भी देरी हो रही होती है और जो टेंशन होती है वो अलग से होती है। मुनज़्ज़म जो किचन होता है ना वो आपका टाइम भी बचाता है और हमें दिली सुकून और दिमागी सुकून भी महसूस होता है। कोशिश करें कि अपने घर की थोड़ी थोड़ी सफाई रोज़ाना करें। बाज़ ख़वातीन होती हैं कि एक दिन में पूरा घर साफ़ करने की कोशिश करती हैं जिससे वो जो है ना चिड़चिड़ापन भी हो जाता है उन्हें और स्ट्रेस भी हो जाता है। लेकिन एक सलीकामंद औरत जो होती है ना वो थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करती है। जैसे 10 मिनट आप किचन के शेल्फ साफ़ कर दें, टेबल साफ़ कर दें और जो जार हैं उन्हें भी साफ़ कर दें। घर एक दिन में गंदा नहीं होता और ना ही एक दिन में साफ़ होता है। अक्सर घरों में मसला सफाई नहीं बल्कि फालतू और जो इस्तेमाल में नहीं आता ना वो सामान होता है, जैसे खाली डिब्बे, टूटे हुए कप, पुराने थैले और वो चीज़ें जो सालों से पड़ी हुई होती हैं और उन्हें कोई भी जो है ना उनका इस्तेमाल नहीं होता। कोशिश करें कि हर महीने आपके घर में जो गैर ज़रूरी सामान होता है उसे निकाल दें। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। आज लोग समझते हैं कि खूबसूरती जो होती है ना वो ज़्यादा महंगे सामान से घर में खूबसूरती होती है, लेकिन खूबसूरती का और सुकून का इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं। जितनी भी आपकी चीज़ें होंगी वो साफ़ सुथरी होंगी, वो तरतीब से पड़ी हुई होंगी तो घर आपका साफ़ सुथरा भी नज़र आएगा और सुकून भी महसूस होगा। मैं भी कुछ सामान ख़रीद के लाई थी तो वो अपनी अपनी जगह पे तरतीब से रखने लगी थी, तो सोचा कि कुछ बातें आपसे भी शेयर कर दूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, फॉलो भी कर लिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट से ये अकाउंट ग्रो होगा। ख्याल रखिएगा अपना और अपने प्यारों का। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।